वालेकुम। इस वीडियो में हम 9th क्लास की केमिस्ट्री के चैप्टर वाइज जितने भी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, यानी पहले चैप्टर नंबर 1, फिर चैप्टर नंबर 2, फिर चैप्टर नंबर 3, जितने भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग शॉर्ट्स उसमें से एग्जांपल जो कोई क्वेश्चन बनते हैं वो हम बयान करेंगे। इसी तरह आज इस वीडियो में हम पहला चैप्टर करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में सेकंड चैप्टर, ताकि बच्चों को आसानी से हो जाए। ये वीडियो बनाने का बेसिक मकसद ये है कि बच्चों की जिनकी तैयारी नहीं है वो इन क्वेश्चन को करके अच्छी तरह अपने नंबर हासिल कर सकें। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 1 हमारे पास है, जो कि चैप्टर नंबर 1 हमारे पास फंडामेंटल ऑफ केमिस्ट्री है। इसमें सबसे पहले जो देखें, यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन होता है डिफाइन साइंस, और यहाँ पर एक लॉन्ग क्वेश्चन बनता है यूजेस ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ। तो ये यहाँ से लेकर बहुत यहाँ तक होता है, यूजेस ऑफ केमिस्ट्री इन डेली लाइफ, यहाँ से लेकर यानी यहाँ तक अस तक ही होता है। उसके बाद ब्रांचेस में से कोई शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है। जो सबसे इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन ब्रांचेस में ज़्यादातर वो पूछ लेता है बायोकेमिस्ट्री, क्योंकि ये एक्सरसाइज में भी है और इसके यहाँ पर ये यूजेस भी वो पूछ लेता है। इसके अलावा यहाँ पर वो एक और शॉर्ट क्वेश्चन है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक, ये भी बहुत दफ़ा वो पूछ लेता है। इसके अलावा यहाँ पर एक शॉर्ट क्वेश्चन जो अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, एनालिटिकल केमिस्ट्री में यहाँ पर दो हैं, क्वालिटेटिव एनालिसिस और क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ये दोनों में डिफरेंस वो पूछ लेता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता, तो मैं बता दूँ ये क्वालिटेटिव एनालिसिस यहाँ से यहाँ तक है और यहाँ से यहाँ तक क्वांटिटेटिव एनालिसिस की डेफिनेशन है। नेक्स्ट पेज पे आ जाएँ। नेक्स्ट पेज पे जो हमारे पास टेस्ट योरसेल्फ है, यहाँ पर डिफाइंड बायोकेमिस्ट्री मैंने पहले कहा, ये बहुत दफ़ा, क्योंकि ये एक्सरसाइज में भी है, इसमें भी है, ये बहुत दफ़ा वो पूछ लेता है। इसके अलावा यहाँ पर हमारे पास एक और शॉर्ट क्वेश्चन है, विच ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री डील द एनर्जी एंड यूजेस ऑफ डेली लाइफ, ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री, ये वाला शॉर्ट क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा यहाँ पर जो ज़्यादातर वो पूछ लेता है फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़, या इन दोनों में से किसी एक को देता है। फॉर एग्जांपल डिफाइन फिजिकल प्रॉपर्टीज एग्जांपल्स, केमिकल प्रॉपर्टीज इज एग्जांपल्स। और यहाँ एलिमेंट्स एक दो बार वो एलिमेंट्स को लॉन्ग में भी दिया है। लॉन्ग में अगर जो सारा एक्सप्लेन करना हो, खासतौर पर ये पैराग्राफ ये लाजमी लिखना है, क्योंकि ये इस सारे की बेस है, बुनियाद है। और ये डायग्राम यानी ये जो बीच में हमारी टेबल है ये भी बनानी है। तो अगर डेफिनेशन पूछ लेता है तो यहाँ से यहाँ तक इसकी डेफिनेशन लिखनी है। और यहाँ से एक MCQs आता है, वो बाज़ औक़ात आर्गन की पूछ लेते हैं परसेंटेज एटमॉस्फेयर में, या वो ऑक्सीजन, क्योंकि ऑक्सीजन हमारे तीनों अर्थ क्रस्ट में भी है, ओशन में भी है और एटमॉस्फेयर में भी है। इसी वजह से वो इसमें से किसी से भी पूछ सकता है। इस पैराग्राफ में से वो कुछ नहीं, यानी इस चैप्टर में इस पेज में से सिर्फ बाज़ औक़ात वो यहाँ पर सैम्बल की डेफिनेशन दे देता है, ये सैम्बल की डेफिनेशन, अदरवाइज इसमें से कुछ नहीं आता। यहाँ पर वो कंपाउंड की डेफिनेशन पूछता है, शॉर्ट क्वेश्चन आता है। में से जो ज़्यादातर वो क्वेश्चन पूछ लेता है वो यहाँ पर कंपाउंड की डेफिनेशन और इसकी दो टाइप्स पूछ लेते हैं। तो बहुत सारे बच्चों को वो कहते हैं टाइप्स तो हमने पढ़ी नहीं है, तो इसकी आयोनिक और कोवेलेंट दो टाइप्स हैं कंपाउंड की, और इसकी ये एग्जांपल भी करनी है। इसके अलावा नेक्स्ट पेज पे हैं, तो नेक्स्ट पेज पे यहाँ पर वो बाज़ औक़ात इनमें से ये जो कास्टिक सोडा, वाशिंग सोडा, लाइमस्टोन, इनके ये फार्मूले पूछ लेता है, या इनका ये रियल नाम दे देता है, या इनका जो जनरल आम नाम है वो दे देता है। इसके अलावा यहाँ पर एक मिक्सचर है, मिक्सचर की डेफिनेशन और इसकी दो टाइप्स, होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस में पूछ लेता है। ये लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन कंपाउंड और मिक्सचर, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर यही पेपर में आता है। इस तरह एटॉमिक नंबर की वो डेफिनेशन पूछ सकते हैं और इसे किस तरह रिप्रेजेंट करते हैं। और बाज़ का एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है एटॉमिक नंबर और मास नंबर में डिफरेंट, ये रिलेटिव एटॉमिक मास डेफिनेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो अक्सर पेपर में आ जाती है, रिलेटिव एटॉमिक मास की डेफिनेशन। इसके अलावा ये लॉन्ग क्वेश्चन आता है हाउ टू राइट केमिकल फार्मूला, और इसकी ये सिग्निफिकेंस, बाज़ का वो ये क्वेश्चन पूछ लेता है और बाज़ का वो सिग्निफिकेंस पूछ लेता है। ये अलग अलग दोनों हैं, टॉपिक हैं। इसमें आ जाए तो यहाँ पर एम्पेरिकल और मॉलिक्यूलर फार्मूले में डिफरेंस पूछ लेता है, लेकिन बहुत कम चांस होते हैं कि ये इनके शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आए। और यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास बहुत कम चांस है कि ये भी आए। हाँ, यहाँ पर एक मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फार्मूला पूछ लेता है बेंजीन का, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट MCQs में आ जाता है। नेक्स्ट पेज पे आएँ तो यहाँ पर आइंस वो बाज़ का लॉन्ग में देता है, केमिकल स्पीशीज़, तो इसमें आइंस और इसकी दोनों टाइप के टाइन और एनाइन और इसकी फॉर्मेशन कैसे की जाती है। एटम और आइंस में डिफरेंस भी दे सकता है, मॉलिक्यूलर आइंस की डेफिनेशन भी आ जाती है। मॉलिक्यूल और मॉलिक्यूलर आइंस में बहुत कम चांस होते हैं। फ्री रेडिकल्स, ये बहुत दफ़ा पेपर में दे देता है, फ्री रेडिकल की डेफिनेशन के बारे में वो पूछ लेता है। इसके अलावा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है वो टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल है, ये अक्सर पेपर में आ जाता है। कंपाउंडर मिक्सचर और टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल, ये दो लॉन्ग क्वेश्चन है जो अक्सर पेपर में आ जाते हैं, और ये इनमें से बहुत कम रियल चांस होते हैं कि वो शॉर्ट क्वेश्चन है। एवरोगैड्रो की डेफिनेशन और मोल में, एवरोगैड्रो और मोल का क्या रिलेशनशिप है, इस तरह का भी एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एवरोगैड्रो बात कर वो लॉन्ग में भी दे देता है। इसके बाद इनमें से यहाँ से एक शॉर्ट क्वेश्चन आता है मोल मास कैलकुलेशन, और एक शॉर्ट क्वेश्चन यहाँ पे एंड पे है जो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता, डी ब्रोगली वाला, कि इसने क्या काम किया था, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और अक्सर बच्चों को इसका नहीं पता है। इस तरह अगर एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में से पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और ये सातवां और आठवां,
इसके सॉरी 7वां और उसके बाद 9वां, 8वां नहीं इतना इम्पोर्टेंट, 7वां और 9वां, इसके बाद 10वां, और यहाँ से जो हमारे पास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है ये 15वां और 16वां और 17वां। ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपको, यहाँ से ही रिपीट करना, ऊपर की तरफ जाता हूँ। तो यहाँ से हमारे पास 17वां, 16वां, 15वां, और पीछे की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास 12वां, 9वां, 10वां और 7वां, इसके अलावा छठा, 5वां, चौथा, तीसरा, दूसरा और पहला। ये शॉर्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो न्यूमेरिकल दे देता है, जिसमें से न्यूमेरिकल जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो न्यूमेरिकल नंबर 2, न्यूमेरिकल नंबर 4, और 4 में से भी इन तीनों में से कोई एक चूज़ वो दे देता है। न्यूमेरिकल नंबर 7, न्यूमेरिकल नंबर 8 और न्यूमेरिकल नंबर 9, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं।